वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल, और जिसमें हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट नंबर 3, और वो क्या था आपका रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं गोल्डन रूल्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था अबाउट द रूल्स की कौन कौन से रूल्स हैं। आज की क्लास में हम उसमें सबसे जो फर्स्ट रूल है पर्सनल अकाउंट का, आज हम वो सीखेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसका रूल किस पे एप्लीकेबल होता है, कितने टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं, और देन उसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम गोल्डन रूल, और जिसमें आज हमारा पहला रूल है पर्सनल अकाउंट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि पर्सनल अकाउंट किस पे एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ऑन ऑल दी पर्सन्स, भले वो फिर नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन जैसे बताया था हम आप लोग हो गए, और मतलब इंसान हो गए नेचुरल पर्सन। उन पे अगर आपको ट्रांजैक्शन में किसी भी इंसान का नाम नज़र आ रहा है तो आपको उस पर रूल लगाना है पर्सनल अकाउंट का। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन हुए? विच आर क्रिएटेड बाय द लॉ, जिसको लॉ ने क्रिएट करा है वो हो गए आपके आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे इट इंक्लूड्स ऑल द कंपनीज, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। तो जितनी भी कंपनीज हैं सबको लॉ ने क्रिएट करा, फर्म्स को लॉ ने क्रिएट करा, इंस्टीट्यूशंस को लॉ ने क्रिएट करा। ये सब रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड हैं तो लॉ ने क्रिएट करा है, तो ये रजिस्टर्ड होने के बाद बन जाते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो भले आर्टिफिशियल पर्सन हो भले नेचुरल पर्सन हो, दोनों भी ही रूल किसका लगाना है पर्सनल अकाउंट का। इसका मतलब अगर आपको ट्रांजैक्शन में किसी इंसान का नाम नज़र आ रहा है, या किसी कंपनी का नाम नज़र आ रहा है, या किसी फर्म का नाम नज़र आ रहा है, या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नज़र आ रहा है, तो आपको उस पर जो रूल लगाना है वो रूल किसका लगेगा पर्सनल अकाउंट का। इतनी बात क्लियर हुई। पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल दी इंडिविजुअल्स एंड इट इंक्लूड्स द कंपनीज, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके। पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल जो नेचुरल पर्सन होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, जितने भी नाम हैं, अगर किसी का नाम आता है तो पर्सन का रूल लगना है। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड, डीपीएस पब्लिक स्कूल, ताज होटल, एचडीएफसी बैंक, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या कंपनी है या फर्म्स हैं, तो इन पे भी रूल किसका लगेगा पर्सनल अकाउंट का। तो इन पे भी पर्सनल अकाउंट का रूल लगना है और इन पे भी पर्सनल अकाउंट का रूल करना है। ठीक, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन में कि किस नाम आ रहा है, भले वो नेचुरल पर्सन का हो या आर्टिफिशियल पर्सन का हो। एक बार नाम दिख गया आपको, उसके बाद आपको रूल अप्लाई कर देना है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद देखते हैं कि जी पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि भले जितने मर्जी टाइप के हों रूल सब पे एक ही लगना है। मगर क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तीनों टाइप एक बार चेक कर लेते हैं, रूल तीनों के लिए सेम ही रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला आता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये तो आपको पता ही है। नेचुरल पर्सन में कौन आते हैं? सारे ह्यूमन बींग्स। तो इट रिफर्स टू द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स के अकाउंट होते हैं उन पर रूल किसका लगता है पर्सनल अकाउंट का, और उनको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, सुंदर, कृष्ण, ये सब नाम है, ह्यूमन बींग के नाम हैं, तो ये हो गए नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और एक किसका पार्ट है पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। तो रूल इस पर भी पर्सनल वाला लगना है। जो सेकेंड टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं उन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। ये भी आपको पता है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं? विच आर क्रिएटेड बाय द लॉ, और वो कौन है? कंपनीज, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब हो गए। तो इट रिफर्स टू द अकाउंट्स ऑफ कंपनी, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी। जितने भी कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय द लॉ। तो इन पे भी रूल किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। एग्जाम्पल टाटा मोटर्स लिमिटेड, मोहनलाल एंड सन्स, डीपीएस पब्लिक स्कूल, एचडीएफसी बैंक,
LIC, इन सब पे रूल किसका लगना है? पर्सनल अकाउंट का। और इन्हें बोलते क्या हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। डिफरेंस समझ आया? नेचुरल ह्यूमन बींग्स का, ये आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन। एक थर्ड टाइप का और होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव, जो पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही क्लास का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? एक पर्टिकुलर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? उसका मॉनिटर। तो मॉनिटर वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हो गया। स्टूडेंट्स के बिहाफ पे स्कूल के सामने कौन रिप्रेजेंट करता है? हेड बॉय या हेड गर्ल स्कूल के, तो वो स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए जो स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही है। तो रिप्रेजेंटेटिव वो जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर हम बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब होगा यहाँ पर भी वही कि पर्सनल अकाउंट को कोई रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखते हैं ये क्या है। ये इट रिफर्स टू द अकाउंट्स रिप्रेजेंटेटिंग पर्टिकुलर पर्सन्स और अ ग्रुप। ऐसे अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करें या पर्टिकुलर पर्सन्स को रिप्रेजेंट करें, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब ये होते कौन से हैं? पहले एग्जाम्पल समझते हैं कि एक्सपेंस और इनकम वाले जितने भी अकाउंट होते हैं, एक्सपेंस और इनकम वाले जितने भी अकाउंट होते हैं, आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि एक्सपेंस और इनकम पे रूल किसका लगता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। इतना तो याद होगा। तो एक्सपेंस जैसे सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, ये सब क्या है आपके एक्सपेंस। इनकम क्या होगी? कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब आपकी इनकम है। तो एक्सपेंस और इनकम वाले अकाउंट पे लगता है नॉमिनल का रूल। मगर अगर उन्हीं एक्सपेंस के आगे यानी प्रीफिक्स आगे कुछ जुड़ जाए, यानी प्रीफिक्स कुछ जुड़ जाए या पीछे कुछ जुड़ जाए, जिसे हम बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। जैसे आपका नाम सपोज है राम कुमार, तो आपके नाम के अगर आगे हम लगा दें डॉक्टर राम कुमार, तो डॉक्टर हो गया प्रीफिक्स, और राम के पीछे क्या लगा हुआ है? कुमार, तो कुमार हो गया सफिक्स। तो नाम के आगे जो लगता है वो प्रीफिक्स होता है, नाम के पीछे जो लगता है वो सफिक्स होता है। ऐसे ही अगर किसी भी एक्सपेंस या इनकम अकाउंट, जिन्हें हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे कुछ लग जाए, माने प्रीफिक्स कुछ लग जाए या पीछे कुछ लग जाए, जिसे हम सफिक्स बोलते हैं, तो वो फिर नॉमिनल अकाउंट ना रह के वो बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और फिर उस पर जो रूल लगता है वो पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। समझ आया? किसी भी एक्सपेंस के आगे या पीछे अगर कुछ भी जुड़ गया तो फिर वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रह जाएगा, वो आपका बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और उस पर जो रूल लगेगा वो लगेगा पर्सनल अकाउंट का। एग्जाम्पल के तौर पे वेजेस एक एक्सपेंस है, वेजेस के आगे हमने वर्ड जोड़ दिया वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये सफिक्स जुड़ गया, पीछे जुड़ा है तो सफिक्स है। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी वेजेस टोटल ग्रुप की आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग लगते ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया, रूल लगेगा पर्सनल अकाउंट का। जब तक खाली वेजेस लिखा था तब तक नॉमिनल अकाउंट था, तब तक रूल भी नॉमिनल का लगना था। ऐसे ही प्रीपेड रेंट, जब हम एडवांस रेंट देते हैं तो उसे हम प्रीपेड रेंट बोलते हैं। अब आगे जुड़ गया प्रीफिक्स, तो रेंट नॉमिनल एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। आगे वर्ड जुड़ने से, प्रीफिक्स जुड़ने से वो बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इस पर अब रूल भी किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट का लगेगा। ऐसे ही एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्रूड का मतलब होता है वो इनकम, आपकी वो इनकम जो ड्यू तो हो गई है मगर रिसीव्ड नहीं हुई है। मतलब आपने काम तो करके दे दिया है, आपको पैसे आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। इंटरेस्ट आपकी इनकम है, अभी आई नहीं है तो एक्रूड लगा दिया, तो जैसे ही उसके आगे आपने प्रीफिक्स जोड़ा वो आपका क्या बन गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पहले इनकम था तो नॉमिनल का रूल लग रहा था। ऐसे ही अनअर्न्ड कमीशन, अब अनअर्न्ड कब लगाते हैं? अनअर्न्ड तब लगाते हैं
जब आपने काम नहीं किया मगर आपके पास पैसे आ गए। मनी रिसीव्ड बट नॉट ड्यू, आपने काम नहीं करा, पैसे आ गए। मैं चारों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज आप स्कूल जा रहे हैं, आपने स्कूल की फीस नहीं दी 2 मंथ की, तो आपकी स्कूल की फीस 2 मंथ की आउटस्टैंडिंग है। आपके लिए एक्सपेंस था, आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो गया, स्कूल फीस आउटस्टैंडिंग। वही एक स्टूडेंट है जिसने 2 मंथ की एडवांस में दे रखी है, तो वो क्या चढ़ाएगा? प्रीपेड स्कूल फीस, उसने एडवांस में दे रखी है। यहीं पर अगर स्कूल की बात करें, जब आपने नहीं दे रखी स्कूल को, अभी 2 महीने की आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो स्कूल के लिए भी तो आउटस्टैंडिंग है, तो स्कूल उसको अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा? एक्रूड स्कूल फीस आने वाली है। वेयर एज जिस स्टूडेंट ने एडवांस में दे रखी है, स्टूडेंट के लिए तो वो एडवांस एक्सपेंस हो गया, स्कूल के लिए वो हो गई अनअर्न्ड स्कूल फीस, कि पैसे आ गए, अभी तक सर्विसेज नहीं डिलीवर करी है, तो वो अनअर्न्ड और एक्रूड इनकम के केस में लगता है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस के केस में लगता है। इतना क्लियर हुआ? तो किसी भी एक्सपेंस या इनकम के आगे या पीछे कुछ भी जुड़ जाता है तो उस पर फिर नॉमिनल का रूल ना लग के वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है, और उस पे जो रूल लगेगा वो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखेंगे इसके कि रूल्स क्या हैं जो इन सब पे एप्लीकेबल होते हैं। अभी तक हमने क्या समझा है कि पर्सनल अकाउंट का रूल 2 लोगों पे लगता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ ने क्रिएट करे हैं, कंपनी, फर्म्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, ये सब। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी किसी भी एक्सपेंस या इनकम के आगे या पीछे अगर आप कुछ भी जोड़ देते हैं तो फिर वो नॉमिनल अकाउंट ना रह के रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है, और उस पर जो रूल लगेगा वो भी पर्सनल अकाउंट का लगेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? इसके बाद हम देखेंगे कि इसके पर्सनल अकाउंट का वो कौन सा रूल है जो इन सारे पर्सन्स पे एप्लीकेबल होगा, और उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद देखते हैं इसके रूल्स। हाँ जी, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, और ये दोनों टाइप के पर्सन पे लगता है, भले वो नेचुरल पर्सन हो, भले वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, मतलब जो रिसीव कर रहा होगा उसको आपको डेबिट करना है। क्रेडिट द गिवर, मतलब जो गिवर होगा उसको आपको क्रेडिट करना है। रूल समझ गए? याद कर लेना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाला हमेशा डेबिट होगा और गिवर होगा आपका क्रेडिट। रिसीव करने वाला डेबिट, गिवर होगा आपका क्रेडिट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम राम। तो ट्रांजेक्शन ये है आपकी, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम राम। अब मैंने कहा था आपको ट्रांजेक्शन में देखना है कहीं नाम तो नहीं आ रहा, नाम आ रहा है। नाम क्या है? राम, नेचुरल पर्सन है, तो रूल किसका लगना है? पर्सनल अकाउंट का रूल लगना है, तो रूल लगेगा पर्सनल अकाउंट का। चलो, आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रांजेक्शन में नाम आ रहा है, सबसे पहला काम ये था। फिर चेक करा उस पर रूल कौन सा लगना है, रूल चेक कर लिया, पर्सनल अकाउंट का लगना है। अब चेक करना है कि राम रिसीवर है या गिवर है। आपने राम से गुड्स परचेज करे हैं, आपने राम से गुड्स क्या करे हैं? परचेज करे हैं। तो राम क्या हुआ यहाँ पर? गिवर। आपको राम गुड्स दे रहा है, तो राम होगा यहाँ पर गिवर, और गिवर को कौन सी साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। कौन सी साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। अभी हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देख रहे हैं। ट्रांजैक्शन की 2 एस्पेक्ट होती है, एक डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। अभी हमने सिर्फ पर्सनल अकाउंट देख रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जो राम है वो आपका कौन हो गया? गिवर, क्योंकि राम गुड्स दे रहा है आपको। तो जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री इसकी ये बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज भी आ रहा है, गुड्स खरीदे हैं आपने। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। देखिए राम को कौन सी साइड लिखा हुआ है? राम को क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। राम क्रेडिट साइड पे क्यों आया? क्योंकि राम क्या है? गिवर है, और गिवर हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा।
परचेज एक बार छोड़ दीजिए, अभी ये बाद में सीखेंगे आप। राम को हमने कौन सी साइड लिखा है? क्रेडिट साइड लिखा है। तो राम यहाँ पर क्रेडिट इसीलिए हुआ क्योंकि वो यहाँ पर क्या है? गिवर है। ये एग्जाम्पल समझ में आया। एक एग्जाम्पल और करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है पेड टू राम ₹5,000। अब फिर से ट्रांजेक्शन में नाम आ गया। अब नाम आ गया, आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, और जब भी किसी का नाम आता है उस पर रूल किसका लगता है? पर्सनल अकाउंट का लगता है। तो रूल जी पर्सनल अकाउंट का लगेगा। अब यहाँ पर चेक करना है पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आपको बस यही चेक करना है कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। यहाँ पर राम रिसीवर है या गिवर है? राम को आपने पैसे दिए हैं, आपने राम को पैसे दिए हैं, तो राम यहाँ पर क्या कर रहा है? मनी रिसीव कर रहा है। तो राम क्या हो गया? रिसीवर। और रिसीवर रूल के हिसाब से क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। तो जब एंट्री इसकी बनेगी वो बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश एक बार आप छोड़ दीजिए, वो बाद में सीखेंगे। राम को हमने कौन सी साइड लिखा है? डेबिट साइड लिखा है। क्यों लिखा है डेबिट साइड? क्योंकि राम यहाँ पर रिसीवर है, और रिसीवर कौन सी साइड लिखा जाता है? डेबिट साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पर राम को डेबिट इसीलिए किया क्योंकि वो रिसीवर है। यहाँ पर आपने राम को क्रेडिट किया था क्योंकि वो गिवर था। समझ आया? ऐसे ही एक ट्रांजेक्शन और करते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। अब बैंक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, तो रूल बैंक पे भी किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट का लगेगा। तो ये तो हमने जान लिया जी, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, रूल उस पर किसका लगना है? पर्सनल अकाउंट का लगना है। अब बस चेक ये करना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। देख लेते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने कैश बैंक में जमा करवाया, तो बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो बैंक यहाँ पर क्या बन गया? रिसीवर। और रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी आप फोकस बैंक में रखिए। बैंक को हमने डेबिट करा। क्यों डेबिट करा? क्योंकि बैंक क्या है? रिसीवर है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अभी तक जो हमने 3 ट्रांजैक्शन करी हैं उसमें हमने पहले क्या देखा कि किसी का नाम तो नहीं आ रहा। नाम आ गया तो उस पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगना है। उसमें बस ये चेक करना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। अगर रिसीवर है तो डेबिट कर देंगे, गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे। समझ आया? एक ट्रांजैक्शन और करते हैं। ये आपकी जब आप आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जनरल एंट्री के, वो यही होती है। ये यहीं पर एक बार सीख गए, आपकी आगे की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख। बिजनेस स्टार्ट करा 2 लाख रुपए से। अब बिजनेस किसका होता है? ऑनर का। तो ये जो पैसे लगाए होंगे 2 लाख, ये किसने लगाए होंगे? ऑनर ने लगाए होंगे। और ऑनर भी क्या होता है? एक इंसान होता है। ऑनर ने पैसे लगाए बिजनेस में 2 लाख। ऑनर एक इंसान है तो रूल ऑनर पे भी किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। अब ऑनर का अकाउंट कैसे शो करते हैं? ऑनर का जो अकाउंट होता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। ऑनर अकाउंट के नाम से शो नहीं करते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से शो करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट पे रूल किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट का। एक ही बात है, ऑनर या कैपिटल एक ही बात है। बिजनेस में कैपिटल क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन दी बिजनेस, और उसे ऑनर अकाउंट ना शो करके कैपिटल अकाउंट शो करते हैं। क्योंकि ऑनर इंसान है तो रूल उस पर भी किसका लगना है? पर्सनल अकाउंट का लगना है। अब बस चेक ये करना है कि यहाँ पर ऑनर रिसीवर है या गिवर है। ऑनर बिजनेस को पैसे दे रहा है। अब आप कहेंगे ऑनर और बिजनेस एक ही तो बात हुई? नहीं। आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इन केस अगर वो वीडियो ना देखी हो आपने तो ऊपर सजेशन में उसका लिंक आ रहा होगा, एक बार वो वाली वीडियो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार ज़रूर जाके देखिए। आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग क्यों होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑनर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ऑनर एक अलग इंसान है और बिजनेस एक अलग इंसान है। ऑनर एक नेचुरल पर्सन है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है।
ऑनर नेचुरल पर्सन, बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहाँ पर ऑनर बिजनेस को पैसे दे रहा है, ऑनर यहाँ पर बिजनेस को पैसे दे रहा है। तो ऑनर यहाँ पर क्या हुआ, रिसीवर या गिवर? गिवर, क्योंकि वो पैसे दे रहा है तो ऑनर हो गया गिवर। और पर्सन रूल के हिसाब से जो गिवर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका होता है, ऑनर का होता है, और उसको हमने कौन सी साइड पे रखा है, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो क्या है, गिवर है। क्या है, ऑनर गिवर है। तो कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश डेबिट करा, और ऑनर का जो अकाउंट है वो क्योंकि गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो टू कैपिटल अकाउंट। आप जो आगे लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं सबकी पहली ट्रांजैक्शन यही होती है, तो उसमें आपको यही एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इन केस अगर ऑनर का नाम भी लिखा हो ट्रांजैक्शन में, जैसे यहाँ पर होता मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, तो अब मोहन आ गया तो अकाउंट फिर कैपिटल के आगे आप ऑनर का नाम भी लिख सकते हो, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर फिर हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। नाम नहीं लिखा तो खाली कैपिटल अकाउंट, नाम अगर है ऑनर का गिवन है क्वेश्चन में तो आप कैपिटल अकाउंट के आगे नाम लगा सकते हैं। समझ आया, चारों एग्जाम्पल समझ आए। रूल क्या था, रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को हमेशा डेबिट करना है और गिवर को हमेशा क्रेडिट करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रांजैक्शन पढ़नी है, पहचानना है कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन का नाम तो नहीं आ रहा ट्रांजैक्शन में। नाम आने के बाद आपको चेक करना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। रिसीवर है तो उसको डेबिट कर देंगे, गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे। जैसे पहली ट्रांजैक्शन में आपका यहाँ पर वो गिवर था राम, वो आपको कुछ दे रहा था तो हमने उसको क्रेडिट में लिखा। सेकेंड ट्रांजैक्शन में राम रिसीवर था तो उसको डेबिट में लिखा। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है तो रूल इस पर भी पर्सनल अकाउंट का लगना था, क्योंकि आप बैंक में पैसे जमा करा रहे थे, बैंक रिसीवर था तो उसको डेबिट में लिखा। ऑनर अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ऑनर यहाँ पर गिवर है, और ऑनर का जो अकाउंट होता है उसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, तो इसीलिए टू कैपिटल अकाउंट उसको हमने क्रेडिट में लिखा। क्लियर हो गई इतनी बात, पर्सनल अकाउंट का रूल समझ आ गया। एक बार ध्यान से इसको कर लीजिएगा, जब आगे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। फोकस रह के ध्यान से देखिएगा, ठीक। इसके आगे हम और भी बाद में जब एंट्रीज करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। क्लियर होगी इतनी बात, मगर रूल याद रखना अपने माइंड में, डेबिट दी रिसीवर क्रेडिट दी गिवर। कभी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी नाम आए, भले नेचुरल पर्सन हो आर्टिफिशियल पर्सन हो, आपको बस ये चेक करना है कि इस पर पर्सन का रूल लगना है, और फिर उसके बाद चेक करना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। रिसीवर है तो डेबिट में लिख देंगे, गिवर है तो क्रेडिट में लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रियल अकाउंट का क्या रूल होता है। क्लियर हो गया, थैंक यू, जय हिंद।